वो फोन क्यों नहीं कर रहा? आई एम सॉरी। वो हमेशा अपनी करती हैं, अपनी, कभी नहीं ये सोचती कि बाद में क्या होगा। बदकिस्मती से। अब क्या होगा? कल अखबारात में हमारे इस स्कैंडल का तमाशा होगा, लोग पढ़ेंगे इस खबर को और इसका अजाब हम पर नाजिल होगा। ठहरो, वकील कोशिश कर रहे हैं बात को प्रेस में रोकने की। प्लीज कुछ करें, कुछ करें। इस खबर के छपते ही हम बर्बाद हो जाएंगे। अब वो मिसेस फिरदौस नहीं रही हैं, अब वो अदनान जियागिल की सास हैं। ये आपको, हमारी कंपनी को, हमारी साख को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे पता है, मैं कोशिश कर रहा हूं खुद को इस सूरत हाल से निकाल लूं। मम्मी ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली हैं, हद हो गई। आ जाओ, काम बंद कर दो। कैप्टन आइको, मछली तैयार नहीं हुई क्या अभी? मुझे नहीं पता, इन लोगों से पूछो। तकरीबन तैयार अब है। तमाम बक्स भर गए मछलियों से। अब आओ शुरू करते हैं। अरे, क्या ये अखरोटी बालों वाले शौफ लड़के का अंकल नहीं है? हाँ वही है। ये क्या कहता है? जागल कॉर्पोरेशन एक बड़े प्रोजेक्ट पर दस्तखत करने जा रही है। कहीं ये बंदा मशहूर बिजनेसमैन अदनान जियागिल तो नहीं है? लिखा है अदनान जागल बोर्ड का चेयरमैन है। हाँ, यही यही लिखा है। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी तरह स्पोर्ट्स का सफ़ा पढ़ के अखबार फेंक नहीं देता, मैं उसमें इकॉनमी के सफ़ात भी पढ़ता हूँ। ओ खुदा, मुझे तो इस चीज का अंदाजा नहीं था वो इतना बड़ा आदमी है। उसने दुनिया को हमारे लिए साफ सुथरी जगह बनाई और हम ठीक से उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सके। अरे शुक्रिया तो उसे हमारा अदा करना चाहिए था, हमने उसके भतीजे को उस रात बचाया। मैं तुम्हें एक और थप्पड़ मारूंगा और तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे, समझे तुम? हम उस पर गुजारा कर रहे हैं जो वो कई दिनों से दे रहा है। मेरे ख्याल में हमें फोन पर उनसे राब्ता करना चाहिए। रुस्तम ने बावर्ची को बताया कि उसने मछलियां हमसे खरीदी। वो समुद्र के किनारे एक कुटिया में रहते हैं, हमने उनसे पूछा था। चलो फिर खुद चलते हैं। इस वक्त तुम कहाँ हो? तुम रास्ते में हो? मिस्टर महमद भी वहां हैं। अच्छी बात है। क्या प्रेस वालों से कुछ मामला तय हुए? अभी तक नहीं। प्लीज, मैं इस मामले में आपसे ज्यादा हसासियत की उम्मीद रखता हूं। अपनी पूरी कोशिश करो और ये सब शाया मत होने दो। मैं कुछ नहीं जानता, अपने ताल्लुकात काम में लाओ। हर जायज और नाजायज तरीके से उनको ये सब छापने से रोको। अच्छा। चमेली जी। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे थे यहाँ पे? मिसेस फिरदौस की बात कर रहे हैं। और तुम क्या कह रही थी? मैं कातिया से कह रही थी कि वो अपना गुस्सा तुम पर उतारेंगी। ओके। चमेली, इस मौजू को लतीफ़ा बनाने की कोशिश नहीं करो। ओके मैम। अब मैं तुम्हें इस हवाले से कोने खुदरों में कोई बातचीत करते नहीं देखूं। इनफ, समझ में आ गई? जुआ खेलते पकड़े जाना अच्छा नहीं होता। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। क्या तुम उस इदारे के जनरल मैनेजर नहीं हो? ये सब तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे शाया ना होने दो। इस खबर को छोड़ दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे सुला दूं। मैं तुमसे पहली बार मदद मांग रहा हूं।
पहले तुम वादा करो, फिर मानूंगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो पैकर, देखते हैं कल अखबारात में क्या खबर छपती है। फिक्र नहीं करो, मसला हल हो जाएगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मिस्टर हिल्मी पर मैं भरोसा नहीं कर पा रही। तुम भरोसा करो। डर है कि हमारे खिलाफ कुछ ना करें। मिसेस फिरदौस ने खुद ही इस तरह का मौका फराहम किया है। हिल्मी नहीं चाहता कि कोई और इसका फायदा उठाए। मेरा ख्याल ये है, हिल्मी ने आज पहली दफा तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया है। कुछ गलत मतलब मत निकालना इन सारी बातों का, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं यही हूँ ड्रॉप के पास, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे जिस चीज से ज्यादा नफरत है वो किसी से मदद मांगना है, और तुमने मुझे मदद मांगने के लिए कहा। आप जानते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं ये बात ना करता। तुम दूसरों के साथ कामयाबी के मजे लूटो और हम बोझ तले दबते जाएं। डैडी प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें आप। तुमने मुझे कल एक चैलेंज किया था, क्या तब्दीली आई? तुम अपने बाप के पास मेरे पास आए जब तुम परेशान हुए, तब कुछ भी हो मेरे हालात बेहतर हो गए। तुम समझ गए होगे कि मैंने तुमसे बेवकूफी की बातें नहीं की थी। उस औरत के बारे में जो कहा था वो सब एक एक करके दुरुस्त होता जा रहा है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, समझे तुम? कॉफी पियेंगे आप लोग? नहीं, हम पी चुके। निहात? नहीं थैंक यू पैकर। हेलो बीतर, कैसी हो तुम? नहीं छोड़ो। मैं अभी भी गुस्से से कांप रही हूँ। तुम जानती थी कि वो कार्ड्स खेल रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता था कि वो आज जाने वाली हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो कार्ड्स खेलने जाती हैं? प्लीज इस वक्त ये बहस मत करो। बताने से क्या फायदा होता, वो तुम्हारी बात मान लेती। जो होना था हो गया। अब अदनान कोशिश कर रहे हैं इस खबर को प्रेस से छुपाने की। मिस्टर हिल्मी ने भी इस सिलसिले में कदम उठाया है। उनको कैसे पता चला? तुमने फोन किया तो वो साथ थे। ये तुमने क्या किया पैकर? तुमने सब कुछ उन्हें बता दिया और उनसे मदद मांग रही हो? मैंने नहीं, निहात ने। मिस्टर हिल्मी को इन्वॉल्व किया तुमने? क्या हमारी मदद करना उनकी जॉब है? वो है कौन? दुश्मन। मुझे ऐसा करना पड़ा। तुमने ऐसा करके अदनान के मर्तबे को कम किया है, उनकी बेइज्जती की है। मिस्टर हिल्मी उनसे ज्यादा है क्या? हम लोग डूब रहे थे तो हमने तिनके का सहारा ले लिया। भीतर मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तुम्हें उस शख्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारा लेक्चर सुन के अपसेट हो गई हूँ। अब मैं फोन रख रही हूँ। आओ बेटा आओ। आप बहुत उदास लग रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। यकीनन कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अहम बात यह है कि इस साने में हमारे खानदान के एक फर्द का नाम लिया जा रहा है। क्या इससे हमारी बेइज्जती होगी बाबा? हमें पता है हम कौन हैं। हाँ, हम जानते हैं। तो फिर अफसरदा ना हो।
और भीतर को भी अफसरदा ना होने दें। इसके अलावा मिसेस फिरदौस पर भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अफसोस, मैं तसव्वुर नहीं कर सकती हूँ कि वो कैसी होंगी। जरा सोचिए तो सही, किस कदर उदास हो रही होंगी वो इस वक्त। जिस उम्र में वो हैं, इनके लिए किस कदर शर्म की बात है। इंतहा हो गई है। भीतर से कहें कि वो उनसे ना चिढ़ें। उन्हें इस वक्त सब्र से काम लेना होगा। प्लीज डैडी, आप इन सब बातों से बिल्कुल परेशान ना हो। फिक्र मत करो स्वीटी। मिस्टर अदनान प्रेस के हवाले से परेशान है, लेकिन हम भी मजबूर हैं। यानी कि ये सब हम शाम के अखबार में पढ़े होंगे। फिक्र ना करें, इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या तुम अकेले आए हो? नहीं, ये साहब मेरे अंकल के वकील है। अंकल और बीतर भी आना चाह रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया। ये कौन है? अगर मेरा वकील नहीं होता तो मुझे कोर्ट जाना पड़ता और उम्र कैद की सजा भी हो चुकी होती। इसने इसी किस्म की बातें अफसरान से भी की थी। कम ऑन, यहाँ से जल्दी निकलो वरना मेरा दम घुट जाएगा। आपके बारे में सुन के अफसोस हुआ। मैं हिल्मी ओनल का वकील हूँ। मिस्टर हिल्मी ने भरपूर कोशिश की कि मामला प्रेस में न जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप खबरों में मुलविस नहीं होंगी। अब आपको पुरसुकून हो जाना चाहिए। अब चलो। कार पीछे की तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हिल्मी को खुद भी फोन करूंगी शुक्रिया का। मिसेस फिरदौस, बस एक मिनट। शुक्रिया पहुंचा देना। मिस्टर हिल्मी काबिल भरोसा नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। सी यू सून। हिल्मी बहुत अच्छे इंसान है। जरूर। थैंक यू। हेलो, क्या हाल है आपके? हम ये केस जल्दी निपटाना चाहेंगे। मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, आप परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया, जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज। उसे रिहा कर दिया गया है। इस हवाले से कोई खबर नहीं होगी। तस्वीर भी जाया कर दी गई हैं। मिसेस फिरदौस इस मामले से बाहर निकल चुकी हैं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैंने ये तुम्हारे लिए किया है नेहात, ना मिसेस फिरदौस के लिए, ना मिस्टर अदनान के लिए, और ना किसी और के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक ऐसे मौके पे जबकि हुकूमत तुम्हारा प्रोजेक्ट कबूल करने वाली है और तुम कामयाब होने वाले हो। मिसेस फिरदौस के स्कैंडल को तुम्हारी कामयाबी पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। थैंक्स। लेकिन याद रखना, जो काम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो कोई और नहीं करता, चाहे वो अदनान जिया गिल ही क्यों ना हो। आपने मुझ पे जो एहसान किया इसका बहुत शुक्रिया। पागल हो गए हो तुम? एक ना एक दिन तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज हो ही जाएगी। अब हमें चलना चाहिए। पैकर भी थक गई है, खुद को संभालेगी, आराम करेगी। चलो अब चलें। ओके। तुम जब चाहो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। परेशान मत होना। हैव अ गुड डे। जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर मिलते हैं। थैंक्स, गुड बाय। इस मामले में मिस्टर हिल्मी को किसने मुलविस किया? जाहिर है अंकल ने तो नहीं किया होगा। हो सकता है उन्होंने पैकर और नेहात से सुना। वो आखिरी बंदा होता जो मेरे हवाले से बातें सुन पाता। ये सब किसी डरावने ख्वाब की तरह था। मेरी बेइज्जती हुई है। मैं इसकी मुस्तहिक नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत ही तकलीफ बातें होती हैं। वैसे भी इस किस्म के इल्जामात कौन चाहता है अपने पर? बंदा इस किस्म की फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, राइट? आई नो, बहुत पेनफुल हो गई है। और इस पर सितम ये कि हिल्मी जैसे बदनीयत लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। मुफाद परस्त लोगों से मुझे नफरत है। हेलो, कुछ बेहतरी की सूरत पैदा हुई बहलूल? जी मैं आप ही को कॉल करने वाला था अंकल। उन्होंने मिसेस फिरदौस को छोड़ दिया है। हम रास्ते में आ ही रहे हैं। अच्छी बात है। वो लोग घर आ रहे हैं। खुदा का शुक्र है। क्या वहाँ जर्नलिस्ट भी थे? हम पीछे से बाहर निकले। हमें ये नहीं मालूम कि मिस्टर हिल्मी का इस बात से क्या ताल्लुक है। आई सी। क्या हिल्मी भी था वहाँ? निहात से पता चला होगा उन्हें। वकील ने यह भी बताया कि मिसेस फिरदौस का नाम खबरों में नहीं आएगा। ओके। एनीवेज हम उसका ट्रस्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए आपके वकील से कह रहे हैं मामले पे नजर रखें। ओके, तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। सी यू। तुम्हें पता है इस मामले में मिस्टर हिल्मी ने मदाखलत की है? पैकर से भी इसी बात पे बहस हो रही थी। सब लोग इस बारे में परेशान है कि हम लोग खबरों में होंगे या नहीं। कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि मैं कैसी हूँ? सिचुएशन ही ऐसी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैं समझता हूँ कोई किसी को इल्जाम इस वक्त नहीं दे सकता है। आप थोड़ी देर लेट जाए, रिलैक्स कर ले। मैं यही करने जा रही हूँ। मैं खुद को मजीद थकाना नहीं चाहती हूँ। मुझ में ना तो शिकायत सुनने और ना ही नसीहत करने की तवानाई बाकी रही है। कहाँ हैं वो लोग? मैंने नहीं पूछा, उसने कहा कि बस वो आ रहे हैं।
हम लोग चाहते थे कि हम लोग एडवांस में तोहफे दे दें। ये मेरी सिस्टर का आइडिया था। सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। मैं बेचैन हूँ कि क्या गिफ्ट्स है मेरे लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं खुद भी बेचैन हो रहा हूँ। वाओ, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। थैंक यू। अच्छा, अब मेरा गिफ्ट देखें। मैं गेस करना चाह रही थी लेकिन अब खोल के देख लेती हूँ। बुलैन, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने इसे अपने हाथों से तैयार किया है। थोड़ी मदद डैडी ने भी की थी। ऐसा नहीं है, ये सारा इसी ने किया है। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी। तुमने सचमुच मुझे खुश कर दिया। निहायत ही आला। ये दोनों तोहफे मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत ही कीमती, सच में। मैं इसे दोबारा पैक कर देता हूँ ताकि पार्टी में आपको फिर से दे सकूं और सब देख भी लेंगे। मैं आज रात पार्टी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? बस मैं अभी नहीं चाहती। भीतर प्लीज, किसी बात को लेकर अपसेट मत हो तुम। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। कुछ नहीं, हम सेलिब्रेट जरूर करेंगे, तुम्हारा मूड भी बदल हाँ, जाएगा। क्यों नहीं? हमने तो पैकर को बता भी दिया है कि हम बाहर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो आज रात एंजॉय कर सकेगी किसी भी तरह। वो जरूर करेंगी। और मैंने अपनी बहन को भी तो इनवाइट किया है। मैं चाहती हूँ कि आप उनको फोन करके मना कर दें। अगर उन्हें भी पता चल गया। उनको मना करना बुरी बात होगी, और जब उनको वजह पता चलेगी, ओहो, उन्होंने हमेशा दुख सुख में हमारा साथ दिया है। सबसे माफी चाहती हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, प्लीज ऐसा मत करो, संभालो खुद को, ठीक है? बहुत ऊपर उड़ रहे हो। बहुत। खुशकिस्मती के दिन आ गए तुम्हारे। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। हाँ, आ गया है। मिसेस फिरदौस अब मेरी ताबे होगी। वो समझ रही हैं कि मैं नर्वस हूं। मैं बहुत परेशान हूं उनके लिए। तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ की जिल्लत और रुसवाई हो। तुमने उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए भीतर को पैसे दिए। निहात प्लीज। उन्होंने तो जुआ खेलने के लिए पैसे लिए तुमसे, हमसे पैसे लिए उन्होंने। सुकून की सांस ली नहीं कि तुम्हारी माँ ने ये रंग दिखा दिया। मुझे बातें क्यों सुना रहे हो? मैं अपने बाप के सामने नीचा हुआ हूँ। मैं उनके सामने छोटा था और छोटा हो गया हूँ। मैं तो छुपाना चाह रही थी, तुमने ही बता दिया। अगर मैं उन्हें नहीं कहता तो वो सब कुछ अखबार में पढ़ रहे होते। बहलूल मुझे फोन पे बातें सुना रहा होता और मुझे गुस्सा दिला रहा होता। हमने उनकी मदद की है, ये मदद हमारी गलती बन के रह गई है। क्या तुम भी अपने बाप की तरह सब कुछ मेरे मुंह पे मारना चाहते हो? क्या मैंने कहा था मदद करने के लिए? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या तुम भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो? क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? तुम्हारा रवैया मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। तुमने फौरन मुझ पर हमला कर दिया। ऐसे वक्त में मैं तुमसे समझदारी की तवक्को कर रही थी। तुमसे। मुझे कौन समझेगा? हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे कौन समझेगा? और ज्यादा सेल्फिश नहीं बन सकता मैं। क्या मैं खुद गर्ज हूँ? ठीक है, मैं बहस ही नहीं करना चाहता। तुमने बात शुरू की है, मैंने नहीं। मैंने कहा ना, ठीक है, खत्म करो इसे अब। निहात, नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर अदनान कैसे हैं? दुखी हैं। हाँ, वो लोग आ गए। बशीर, जाओ देखो। तुम लोग सब साथ कहाँ जा रहे हो?
ओ ये फिशरमैन है, जाओ देखो बशीर। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उस शो ऑफ बॉय को लेने आए थे। हाँ जी बोलिए। क्या मिस्टर अदनान घर पर है? नहीं। वो शो ऑफ बॉय नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर अदनान ने हमारा बड़ा ख्याल रखा। ये छोटा सा तोहफा देकर हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू। अरे ये तो आ गए। क्या हुआ? वो लोग पहुंच गए। चलो तुम लोग ऊपर जाओ। आओ। अरे आप लोग, अरे क्या जरूरत थी इसकी? ये सब क्यों लेकर आए आप लोग? वो लोग अभी अभी आए हैं। ओह गॉड, अच्छा होता अगर आज मैं नहीं आई होती। मेरा ख्याल है आज कोई सेलिब्रेशन तो नहीं होगी। अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बताया। अच्छा होता मैं नहीं आती, बाद में आती और भीतर का तोहफा भी लाती। जैसी आपकी मर्जी। हम अंकल का शुक्रिया अदा करने आए थे, मगर वो घर पर नहीं है। नहीं, हाँ वो गए हुए हैं। और सुनो, तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या हम गलत वक्त पे आ गए हैं? प्लीज बुरा नहीं मानना। हाँ हाँ, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हम फिर किसी वक्त मुलाकात करेंगे। जरूर जरूर, मैं इंतजार करूंगा। आप ये खाएंगे तो मजा आ जाएगा। नसरीन, खाएंगे तो एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नेक तमन्नाओं के साथ। अच्छा, हम लोग चलते हैं। प्लीज समझ लीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। हम इन बातों को समझते हैं। बच्चे तुम अपना काम करो, जाओ। हम जरूर मिलेंगे बाद में। क्या है? इंशाल्लाह। तोहफा है। ये ऐसे क्यों देख रही है तुम्हें? वाह, वो औरत इस घर की लड़की है, यकीन नहीं आता। आप इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हैं? आखिर कैसे? जलील कर दिया मुझे। मैं अपना वक्त कर्ज चुकाने गई थी, मैंने जुआ नहीं खेला। किसने कहा था जाने को? वो कसीनो नहीं है, क्लब है वो। मम्मी, आपको कुछ अंदाजा भी है? हम कल के अखबारात में एक सफा पढ़ रहे होते, अदनान जियागिल की जुआरी सास, जिसने अभी हुकूमत का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। मैं जुआरी नहीं हूँ, फजूल बातें मत करो भीतर। मैं पहले ही कसम खा चुकी हूँ कि मैं ताश के पत्तों को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बावजूद उन्होंने मुझ पर कीचड़ उछाला। ये एक अलग मसला है। ये सब कुछ मिस्टर हिल्मी को पता चल गया। यकीनन पैकर ने मदद मांगी होगी। हमें उसके सामने घुटने टेकने पड़े। उस शख्स के पास अब त्रुप का पत्ता आ गया है। सोचा तो ये था कि बाहर जाकर सेलिब्रेट करते। मैं भी यही सोचती हूँ, पर ऐसा हुआ नहीं। भीतर से कहना सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे बता दूंगा। मैं भी फोन कर लूंगी। बहरहाल तुम लोगों को प्यार, और अगले हफ्ते हो सके तो फार्म पर आना। हम लोग वीकेंड पर साथ होंगे, सब मिलके खूब एंजॉय करेंगे। ओके, फिर मिलेंगे। गुड बाय, ख्याल रखिएगा। मेरी बहन, उसने जरूर सुन लिया है, मगर उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। उन्होंने अपने ना आने की वजह बता दी। मैं समझ गया था, उन्हीं का स्टाइल है। क्या हुआ? पैकेज अभी भी डिलीवर हुआ है। इस वक्त मजाक मत करो। ये हिल्मी वाला मामला क्या है? मेरे ख्याल से नेहाद साहब का कमाल है। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। उम्मीद है कि कुछ और बरामद नहीं होगा। यही तो मैं भी कह रहा हूं। क्या वो अपने बाप को नहीं जानता? कुछ करने से पहले एक आदत फोन तो कर लेता वो। नेहाद से बात करूं? नहीं, मैं उससे बात कर चुका हूं।
मैं उसे वार्न कर चुका हूं, उसे बुरा भी लगा और उसने कहा तमाम मामलात का ख्याल रखा जाएगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, अचानक ये लोग खानदान का दिफा करने वाले बन गए। अगर वो लोग वाकई संजीदा हैं तो अच्छी बात है, और ये भी अच्छा ही हुआ कि हम लोग इसमें मुलविस नहीं हुए। इंशाल्लाह। भीतर अपनी माँ के साथ है मेरे ख्याल से। निहात का फोन आ रहा है। हा? उससे क्या, अपने आप को खुद ही शाबाशी दे दे, पीठ पे 2 हाथ लगा के। हाँ निहात, घर में हर किसी को पता चल गया। बच्चे तक मुझे तसल्ली दे रहे थे, जरा सोचिए। बाय द वे, बहुत अच्छा तोहफा दिया आपने मुझे, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, सी यू, शुक्रिया। माय डियर, आओ। वो कह रही थी वो वहां जुआ खेलने नहीं गई, यकीन करेंगे आप? ओके, तुम खुद को परेशान मत करो, जो हो गया सो हो गया। ओह, आई सी। यार ये नीचे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे नहीं करो। मैं बुलंद को कमरे में लेके जा रही थी। देखें कैसे खींच रही है। क्या कर रही हो? क्या हुआ मदमुज़ेल? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे कुछ सुनने के लिए थोड़ी आई थी। उफ। निहात दुरुस्त है, उसने कहा ये बात अखबार में नहीं आएगी। देखते हैं। किचन वालों को बोल देता हूँ रात के लिए कुछ न बनाए। क्यों, सालगिरह नहीं हो रही? नहीं, बाहर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। ये तो अच्छी बात है, मगर कहाँ? तुम बताओ, अच्छी और शानदार जगह। बुरा मत मानिएगा, लेकिन बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ। रिजर्वेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके। देखो किस कदर तेजी से तुम्हारा एक्सप्रेशन बदल गया। खुद को अपसेट मत करो। मुझे अपसेट ना करो। कोई आ जाएगा प्लीज। जब भी मैं तुमको देखता हूं तो मैं अपने आप को भी भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं।
हाँ बोलो अलिफ। कोई है जो हमेशा अपनी याद दिलाता है? घर पर हूँ। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, प्लान चेंज हो गया, हम लोग बाहर जा रहे हैं। क्या ऐसा है? कहाँ? अभी तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा मुझे फोन करो फिर बताओ। ओके। कैसे हैं आप लोग? बोलिए मिस्टर अदनान। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मगर मिसेस पीटर से ज्यादा नहीं। बताइएगा मत, ये देखने वाली चीज है। हम जब बाहर से लौटेंगे तो इस केक को रात में खाएंगे। आज हमने बाहर सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बनाया है। हाँ। मिस्टर सलमान, ये बताइए ये केक रात तक खराब तो नहीं होगा? आप चाहें तो कल भी खा सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। जरूर जरूर, जब जी चाहे खा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओह, क्या मछली की दावत नहीं हो सकती? नहीं, मेन्यू तो मुख्तलिफ था, ये तो अचानक ही आ गए। कैप्टन आइकॉट लेकर आए थे आपके लिए। कैप्टन आइकॉट कौन? नाव के अड्डे में से एक है। वो आपका हाँ, शुक्रिया अदा करना चाहते थे। ये जरूरी तो नहीं था, खैर उनका शुक्रिया। इतना फास्फोरस एक हफ्ते के लिए काफी है। वेरी गुड। हम मछलियाँ खाएंगे और राकी पियेंगे। अगर मौसम अच्छा रहा तो मैं ग्रिल बाहर ले जाऊंगा और इनको वहीं ग्रिल करूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। मैं समझता हूँ आज रात से आपको स्टार्ट ले लेना हो चाहिए। सकता है। उन लोगों ने मछलियों का सारा जाल ही हमारे यहाँ खाली कर दिया है। हाँ पैकर। बीतर मम्मी कैसी हैं? उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। तुम मम्मी से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मैंने फोन नहीं किया, मैं अभी तक गुस्से में हूँ। करेंगी वो तुम्हें कॉल किसी वक्त। हम रात में बाहर जा रहे हैं ना। बस अदनान के कंफर्म करती मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। ओह, हमारा ना आना ही ठीक है। मैंने जो कहा था इसलिए? नहीं, ये बात नहीं, बस मैं मुनासिब नहीं समझ रही। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन अदनान ने बहुत फोर्स किया है। तुम्हें भी आना चाहिए, प्लीज़ आना। मेरा निहाद से झगड़ा हो गया है। मम्मी की वजह से? हाँ, मैं अपसेट हूँ बहुत। छोड़ो भी, क्या फ़ायदा। प्लीज़ पैकर, रो मत। आज रात मेरे लिए आ जाओ प्लीज़। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए पैकर। कातिया, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, तुम्हें आना होगा। हाँ
बेबी सीटर को फोन करो, दुरोग का बहाना नहीं चलेगा। ऑल राइट। कोई भी मेरी खूबसूरत बहन को रुला नहीं सकता। सर तोड़ दूंगी उसका मैं। तुम कर सकती हो, लेडी फिरदौस की जो बेटी हो। मेरा मतलब है मैं भी तो हूँ। मेरी प्यारी बहन, अपने आप को अपसेट नहीं करो। आज रात को मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। तकरीबन 9 लोग हैं। मुझे शामिल मत करना प्लीज। 8:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मैं नहीं होंगी। अच्छा, 8 अफराद कर लीजिए। आप क्यों नहीं चल रही हैं? ऐसे ही। ऑलराइट, अदनान ज़ियाकिल के लिए टेबल तैयार मिलेगी। टेबल तैयार नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमें केक को नहीं भूलना। गुड बाय मिसेस स्मिथ, सी यू। बस रात में मिलते हैं। तुम्हारी ऐसी तैसी होना। एक्सक्यूज मी, बराबर। मुझे शामिल करना जरूरी है ना? बुलंद, स्टोन बुलंद। अरे आराम से, उसका सर लग जाएगा। मदमज़ल, आप क्यों नहीं जा रही? मैं जाने से पहले मिसेस पीटर को मुबारकबाद दे दूंगी। ऐसे मौके पे आप सब लोगों को साथ होना चाहिए। मैं तो इसरार नहीं करूंगी। कई दिनों से मदमज़ल का रवैया सख्त हो गया है। निहाल, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। Come in. ये क्या है? मिसेस फिरदौस ने आपके लिए भेजा है। ये क्या हो रहा है? मम्मी आपके पैसे के जरिए मुझे सॉरी कह रही हैं। क्या औरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो अब मोमबत्तियां बुझाओ। पहले दुआ जरूर करना। आपने क्या दुआ की? ये नहीं पूछते। दुआ की है कि हर दुआ कबूल हो। जबरदस्त। Happy birthday, Mrs. Peter. Happy birthday, Mrs. Peter. Happy birthday, Mrs. Peter. सबके लिए निकाल दो, कोई रह ना जाए। कुछ भी हो, सालगिरह हो ही। सुलेमान साहब कल एक और नया ताज़ा केक तैयार कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मेरी सालगिरह 27 तारीख को है। काश मैं इस पर एक मोमबत्ती रख सकती। फूक मारो। थैंक्स। किसी को चाय चाहिए? हाँ, सब पियेंगे। खुदा आपको सलामत रखे, बहुत लजीज है ये। एंजॉय करो। हाँ, थोड़ा मैडम के लिए भी ले जाओ। मैडम इन औकात में कुछ नहीं खाती। मैं तो मिसेस फिरदौस के बारे में कुछ नहीं बोलता। उन्होंने तो बहुत लेक्चर सुनाया आज, मुझे लगता है उनका पेट फुल होगा। यस मिसेस फिरदौस, हिल्मी बात कर रहा हूं। मैं पहचान गई। तुमने मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल नहीं की तो मैं परेशान हो गया, सोचा मैं ही कॉल कर लूं। तुम इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे, क्यों? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया। मगर मैं ना तो तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। एक बार फिर तुम मुझसे उलझ रही हो। मैंने तो एक फोन कॉल पे ही तुम्हारा मसला हल कर दिया। क्या मेरा शुक्रिया अदा करना तुम्हें मुश्किल लग रहा है? मिस्टर हिल्मी, मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। मैंने कोई जुआ नहीं खेला था। मैं अपने दोस्त के साथ ही, समझे? तुम पस्ती में गिरती जा रही हो मिसेस फिरदौस, और मैं मिस्टर मैली की टीम के स्कैंडल को छुपाने में लगा हुआ था। गुस्ताख! पहले मैंने समंदर के किनारे वाक़ तुम्हारे घर को खरीदा और तुम्हें बचाया। अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। लानत है तुम पर, खुदा खारिज करे तुम्हें, खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया डार्लिंग। You're welcome. क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? मिसेस फिरदौस, शुक्रिया कहने के लिए फोन किया था, उसी पे हंस रहा हूँ। फिरदौस ने फोन किया था? उसने तुम्हें शुक्रिया बोला? बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि ताबे रहेगी। कैसे कर सकती हैं आप? मिसेस फिरदौस को हर चीज में दिलचस्पी है। आखिर कैसे जलील कर दिया मुझे? सब कुछ मिस्टर हिल्ली को पता चल गया। बस्ती में गिरती जा रही है मिसेस फिरदौस। मुझे हैरत है कि हमें उसके सामने घुटने टेकने पड़े। उस शख्स के पास पत्रों को पकड़ा मैडम, गेट आउट! क्या हुआ? क्या जाओ हुआ? यहाँ से।
मिसेस डेनीज, क्या हुआ? मिसेस फिरदौस खुदकुशी कर रही हैं। क्या? जल्दी चले मेरे साथ। मिसेस फिरदौस क्या हुआ है? कितनी गोलियां खाई हैं आपने? बताइए मिसेस फिरदौस। चली जाओ। कातिया, टैक्सी लाओ और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। जल्दी करो। चली जाओ सब यहाँ से। कम ऑन मिसेस फिरदौस, काम डाउन। हम आपको फौरन अस्पताल लेके चलेंगे मिसेस फिरदौस। आपको अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। चले जाओ, चले जाओ। अदनान साहब के आने से पहले हम ये मामला निपटा लेंगे। मिसेस बीतर को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। चले जाओ, मैं मरना प्लीज चाहती हूँ। ऐसी बातें नहीं करें। चले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं जा रही हूँ। छोड़ दो मुझे। नहीं। कातिया, टैक्सी आ गई क्या? कातिया मेरी मदद करो। इनके कपड़े बदलो, जल्दी से इनका कोट लेकर आओ। सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी। आराम से, तुमको कार तक साथ चलना है। इसके बाद किसी को पता न चले और ना कोई हमारी गैर मौजूदगी का नोटिस ले। जी मैं समझ गई। plein de force et de tendresse vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec l'heure où l'on s'enlace, celle où on se dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. कम ऑन, अब हमें चलना चाहिए। नहीं, बैठ जाओ। सिस्टर, अब मैं तुमसे ज्यादा छोटा नहीं रहा हूँ। आखिर तुम क्यों घबराई हुई हो? चुपचाप बैठ जाओ। माय डार्लिंग, आप निहाल को ले जाएं, वो बोर हो गई है। वो हाँ जरूर। मैं जरा अभी आती हूँ। तुम बैठो, मैं अपने अंकल के साथ डांस करूंगी। ओह, क्या मजे की बात है। कुछ बात करनी है। मगर आज के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ये बताओ, पैकर को अपसेट क्यों किया? तुम अकेली क्यों बैठी हो? नहीं, आप सब डांस करने में कैसे बोर हो सकती हूँ। चलो आओ मेरे साथ। जब तुम तरजीहात की लिस्ट बनाओ तो मुझे डैड के बाद सबसे ज्यादा अजीज पैकर है। अदनान से ज्यादा नहीं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। प्लीज उसे अपसेट मत करो। उसे मिसेस फिरदौस की बेटी होने का ताना मत दो।
तुम भी तो मिस्टर हिल्मी के बेटे हो। आओ ना। देखिए एक और मुहाफिज फरिश्ता। हमें बैठ जाना चाहिए डैडी। बेवकूफ मत बनो, मैं अपनी बेटी के साथ रक्स कर रहा हूँ। सब खैरियत? हाँ ठीक हूँ मैं। हमें बैठना चाहिए। थैंक यू। आपके एडवाइजेस के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। यू वेलकम डियर। हम लोग अभी अभी घर में दाखिल हुए। तुम किधर हो? मैं अभी रास्ते में हूँ। तुमने आज रात मुझे बुरी तरह धोखा दिया है। कम ऑन, गुस्सा मत करो, मुझे सुबह जल्दी जाना है। मैं ये काफी दिनों से सुन रही हूँ। डार्लिंग कल मिलते हैं। अभी बाय बाय। खुशामदीद। शुक्रिया। सब कुछ ठीक तो है ना? जी सर, सब ठीक है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। बखैर। आप सबको गुड नाइट। कहाँ चले? मैं गार्डन में थोड़ी वॉक कर रहा हूँ, दरख्तों के दरमियान। ये पागल हो गया है। दिल का बीमार है। तुम ठीक हो? उसने इतनी ज्यादा तो नहीं पी थी। वो बगैर पिए भी मदहोश हो जाता है। खुशामदीद। मिसेस फिरदौस सो रही हैं? जी, वो दूध पिए बिना ही सो गई। गुड नाइट। गुड नाइट सर। हमें लिफ्ट से चलना चाहिए ताकि बच्चे सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर सकें। गुड नाइट स्वीटी। गुड नाइट। गुड नाइट किड। गुड नाइट। तुम सबका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये बहुत प्यारी शाम थी। थैंक यू। मेरे भी ऐसे ही ख्यालात थे। थैंक यू। गुड नाइट। तुम्हारे गिफ्ट्स कार में रखे हुए हैं, सुबह निकलवा लूंगी। मैंने इनको कहा कि वो सब आपके पास ले आए। क्या तुम थक गई हो? बहुत ज्यादा। क्या सिचुएशन है? सब वापस आ गए। उन्होंने अभी तक किसी तरह का नोटिस तो नहीं लिया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा होने नहीं दिया। आप बताएं क्या हुआ? मैं वेट कर रही हूँ। उनका स्टमक वॉश कर दिया है। आप कब तक वापस आएंगी?
मुझे नहीं पता, मैं जब आऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। वो बाहर आ गई हैं, मैं फोन रखती हूँ। ओके। आप ठीक है मिसेस फिरदौस? आप ठीक हो जाएंगी। हम कल तक ये सब भूल चुके होंगे।